नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज बात करते हैं 1982 के विधानसभा चुनावों की। 1982 के विधानसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल के मन में एक ज़बरदस्त टीस थी, और वो टीस थी ये थी कि उनकी जो सत्ता है वो चौधरी भजनलाल कैसे छीन कर ले जा सकते हैं। 1982 तक वो सत्ता जाने के बाद चौधरी भजनलाल ने जब उनसे हाथ से सत्ता छीन ली थी, तो चौधरी देवीलाल एक तरीके से सड़क पे उतर आए थे और उन्होंने अपना जो जनसंपर्क था उसको बड़ी मजबूती के साथ थामे रखा, लोगों से मेल मुलाकातें करते रहे। और 1982 में वो चौधरी भजनलाल से हिसाब चुकता करना चाहते थे, लेकिन उनकी राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा बन गए थे वो खुद चौधरी चरण सिंह बन गए थे। उस समय जो लोकदल थी हरियाणा में, चौधरी चरण सिंह का जो प्रेम था चौधरी देवीलाल के प्रति, वो चौधरी देवीलाल से हटकर चौधरी स्वरूप सिंह में हो गया था। डॉक्टर स्वरूप सिंह शिक्षाविद थे, पिछले वीडियो में हमने जिक्र भी किया है। और चौधरी चरण सिंह अब चौधरी देवीलाल की जगह स्वरूप सिंह पर विश्वास करने लगे थे। स्वरूप सिंह को ही उन्होंने लोकदल का अध्यक्ष भी बना दिया था। चौधरी देवीलाल के बार बार कहने के बावजूद चौधरी देवीलाल की तरफ चौधरी चरण सिंह ध्यान नहीं देते थे और एक तरीके से उनको बहुत ज़्यादा इग्नोर वो करने लगे थे। लेकिन उस समय की जो राजनीतिक स्थितियां थी वो ऐसी नहीं थी कि चौधरी देवीलाल चौधरी चरण सिंह का सीधा मुकाबला कर सकें। इतनी मजबूत स्थिति में भी वो नहीं थे, चुनाव भी सिर पर थे। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को उन्होंने मदद ली जो चौधरी देवीलाल के कहने पर चौधरी चरण सिंह के सामने अपनी बातें रख सके, जिनमें कर्पूरी ठाकुर थे, मधुली में थे, और जो भी चौधरी चरण सिंह के नज़दीकी थे और चौधरी देवीलाल के नज़दीकी थे, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को समझाया कि 1982 का जो विधानसभा चुनाव हरियाणा का आ रहा है, अगर आप इस तरीके से अपनी जिद पर अड़े रहे तो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार चलेगी, बिहार में चलेगी, तो हरियाणा में भी नहीं आनी है और आपकी स्थिति पार्टी की बहुत बुरी हो जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला निकाला गया वो फॉर्मूला ये था कि 45 सीटें डॉक्टर स्वरूप सिंह बांटेंगे और 45 सीटें चौधरी देवीलाल बांटेंगे। चौधरी देवीलाल इस बात पर भी सहमत हो गए और उन्होंने एक चतुराई भरा फैसला लिया। उन्होंने जनसंघ को अपने साथ मिला लिया और अपने कोटे से कुछ सीटें उनको दे दी, और इस तरीके से हरियाणा का ये चुनाव हुआ। अब इसी के साथ कांग्रेस पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। पहले जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने के बाद चौधरी भजनलाल कांग्रेसी मुख्यमंत्री हो गए थे। पूरी जनता पार्टी का विलय ही उन्होंने कांग्रेस में करवा दिया था और इंदिरा गांधी के बहुत नज़दीकी लोगों में वो शामिल हो गए थे और इंदिरा गांधी जी उनकी सेवाओं से काफ़ी खुश थी। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस में इस बार मुख्यमंत्री पद का कोई दावेदार उनके सामने नहीं था। मजबूत स्थिति में चौधरी भजनलाल थे, लेकिन बाकी लोगों की भी मुख्यमंत्री के निगाह पर कुर्सी थी, जिनमें खुद चौधरी बंसीलाल थे। शमशेर सिंह सुरजेवाला भी उस समय एक सीरियस कैंडिडेट मुख्यमंत्री के रूप में माने जाते थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह उस समय पहली बार विधानसभा में पहुंचे थे और चौधरी छोटूराम के नाती होने के नाते उनकी उस समय भी मुख्यमंत्री की बातें चली थी, जो आज तक चली आ रही हैं, और चौधरी साहब का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया है। तो ये जब से विधायक बने हैं तब से ही उनके साथ इस तरह की चर्चाएँ चली आ रही हैं। शमशेर सिंह सुरजेवाला इसलिए सीरियस कैंडिडेट थे कि जनता पार्टी की लहर में भी उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा और इंदिरा गांधी इस बात को पसंद करती थी, और इसलिए ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि इंदिरा गांधी शमशेर सुरजेवाला को भी कोई अवसर उपलब्ध करवा दें। दलित नेता चौधरी दलबीर सिंह, चौधरी चांदराम, पंडित चिरंजी लाल और सरदार हरपाल सिंह, ये भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से दांव लग जाए, बात बन जाए। लेकिन चौधरी भजनलाल सबसे आगे थे और सबसे आगे ही वो रहे। अब बात करते हैं 1982 के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर। जो परिणाम आए वो इस प्रकार थे कि जो कांग्रेस है उसको इस चुनाव में 36 सीटें मिली और जो लोकदल है उसको इस चुनाव में 31 सीटें मिली। लेकिन जनसंघ जो उनकी सहयोगी पार्टी थी उसके 6 विधायकों को मिला लें तो कुल 37 सीटें लोकदल को मिली, और इनमें से अधिकतर जो विधायक थे वो चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। जो पूरा गणित था इस सरकार का वो सारा का सारा 16 जो निर्दलीय एमएलए थे उन पर टिका हुआ था। यानी कि जो भरी हुई खीर की जो थाली थी
वो 16 विधायकों के सामने रखी हुई थी और पूरा जो खेल सत्ता का चलना था वो इन 16 निर्दलीय विधायकों पर निर्भर करता था। और ये जो विधायक हैं, इन विधायकों पर डोरे डाले जा रहे थे और ये विधायक अपना मन बना चुके थे, लेकिन इनका मन फिर बाद में कई बार बदला। चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन ने अपनी तरफ से पहल करते हुए कुल 46 विधायकों का जो समर्थन है वो अपनी सरकार के लिए जुटा लिया और इस तरीके से ये नज़र आने लगा कि अब चौधरी देवीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभालने ही वाले हैं। लेकिन सत्ता का जो असली खेल है, सत्ता का जो तिकड़म है, उसको चौधरी भजनलाल लड़ाने में मशगूल थे। चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन इस बात को भांप नहीं पाए। जहाँ एक तरफ चौधरी देवीलाल और उनके जो नज़दीकी लोग हैं वो जो संभावित कैबिनेट थी उसके मंत्रियों की या जिम्मेदारियों की चर्चाएं करने में मशगूल थे, वहीं चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में जो ड्राइंग रूम की राजनीति है उसमें कुछ कर रहे थे। चौधरी देवीलाल मंगल सेन को साथ लेकर 22 मई 1982 के दिन गवर्नर तपासे से मिले। तपासे जी ने उनको चाय पिलाई और चौधरी देवीलाल ने विधायकों की समर्थन सूची तपासे जी को सौंप दी। चाय पीते हुए तपासे जी ने कहा कि चौधरी साहब, आप समर्थन सूची तो ले आए हैं, लेकिन अभी जो विधायक हैं उन्होंने आपको विधायक दल का नेता नहीं चुना है। पहले आप विधायक दल का नेता चुनकर आएं, फिर सरकार बनाने का दावा पेश करें। यहीं पर चौधरी देवीलाल चूक गए और इसके पीछे जो कारण था वो चौधरी चरण सिंह जी थे, क्योंकि उन्होंने ही चौधरी देवीलाल को विधायक दल का नेता तब तक नहीं चुने जाने दिया था। अगर वो इशारा कर देते या आदेश कर देते तो चौधरी देवीलाल तपासे जी से मिलने से पहले अपना जो विधायक दल का नेता है वो चुन लिया जाता उनको, लेकिन उनके साथ यहाँ भी खेल हो रहा था। तपासे जी ने इसके साथ कहा कि वो 24 मई को उनसे मिल लें, तब तक विधायक दल के नेता बन जाएं और जितने भी समर्थक विधायकों की आप सूची लेकर आए हैं इनकी मेरे सामने परेड करवा दें, उसके बाद मैं आपको आपके मुख्यमंत्री के संबंध में फैसला ले लूँगा। इसके साथ ही जो तोड़फोड़ है और जो दल बदल जिसके लिए हरियाणा प्रसिद्ध रहा है उसका खेल भी हरियाणा में शुरू हो गया। चौधरी देवीलाल अपने 46 विधायकों को लेकर हिमाचल प्रदेश के परमाणु में चले गए और जो चौधरी भजनलाल हैं वो ये रणनीति बनाने लगे कि चौधरी देवीलाल के विधायकों को किस तरीके से सेंधमारी की जाए ताकि आवश्यक जो समर्थन है सरकार का वो बिठाया जा सके। इसी बीच ऑल इंडिया रेडियो पर यह खबर प्रसारित हुई कि गवर्नर तपासे ने चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी है और उनको 30 जून तक अपना जो बहुमत है वो सिद्ध करके दिखाना होगा। एक तरफ चौधरी देवीलाल और मंगल सेन अपनी जो विधायक थे उनको साथ लिए परमाणु में बैठे हुए थे और इधर से चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बन गए। जब ये खबर प्रसारित हुई तो चौधरी देवीलाल के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा और उस समय चौधरी देवीलाल के सामने अगर तपासे जी साक्षात होते तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने पहलवानी के दाव किस तरीके से उन पर दिखा रहे होते, जो बाद में उन्होंने उसका ट्रेलर दिखाया और जिसकी कई सारी कहानियाँ प्रचलित भी हैं। चौधरी भजनलाल ने इससे पहले 23 मई को गवर्नर तपासे को जो सूची सौंपी थी उसमें 6 निर्दलीय विधायकों के नाम शामिल थे। अगर आप जानना चाहें तो मैं उनके नाम भी आपको बता देता हूँ। नूह से रहीम खां, बल्लभगढ़ से शारदा रानी, कैलाना से राजेंद्र सिंह मलिक, कालका से सरदार लक्ष्मण सिंह, सिरसा से लक्ष्मण दास अरोड़ा और रेवाड़ी के विधायक कर्नल राम सिंह, इन 6 निर्दलीय विधायकों के नाम भी चौधरी भजनलाल की सूची में थे। चौधरी भजनलाल के साथ तपासे जी ने 19 जो विधायक थे उनको मंत्री के रूप में शपथ भी दिलाई थी, जो इस रणनीति का एक हिस्सा था कि कैसे एक बड़ी कैबिनेट बनाकर चौधरी देवीलाल के विधायकों में सेंध लगाई जा सके। इन जो मंत्री थे इनमें विधायक लाल सिंह जी भी थे जो डिप्टी मिनिस्टर थे और कांग्रेस से उनको निष्कासित कर दिया गया था। 5 लोग ऐसे भी मंत्री बने थे जो कांग्रेस के अधिकृत जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीते थे, उनको भी चौधरी भजनलाल ने मंत्री के रूप में शामिल किया था। कहानी उस समय ये भी है कि जो तपासे जी थे उनको उस समय मुंबई में चौधरी भजनलाल ने एक
अच्छा सा सुंदर सा घर भी मुहैया करवाया था, जो उस समय उनकी एक ज़रूरत थी। और इस दौरान चौधरी भजनलाल राजीव गांधी के निरंतर संपर्क में थे। 23 मई को वो इंदिरा गांधी से भी इस बारे में बातचीत कर चुके थे। ऐसी चर्चाएं हैं कि इंदिरा गांधी जी ने ही तपासे जी को ये निर्देश दिए थे कि चौधरी देवीलाल नहीं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी भजनलाल ही शपथ लेंगे। इस पूरी जो कवायद है, इसके बाद चौधरी भजनलाल को नीचा दिखाने और चौधरी भजनलाल अपना जो बहुमत है उसको साबित ना कर पाएँ, इसलिए चौधरी देवीलाल ने यह ऐलान कर दिया कि वो जो अपने 46 विधायक हैं उनकी जो परेड है वो राजभवन में तपासे जी के सामने करवाएंगे। और इस परेड के साथ ही चौधरी भजनलाल की जो नवगठित सरकार थी उस पर संकट के बादल आ गए। लेकिन चौधरी भजनलाल इस आपदा को अवसर में शायद उस समय बदलना सीख गए थे और उन्होंने चौधरी देवीलाल के विधायकों में सेंधमारी की कोशिशें तेज कर दी। अगले वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा कि कैसे चौधरी देवीलाल के विधायक चौधरी देवीलाल का पाला बदल कर चौधरी भजनलाल के खेमे में चले गए और मंत्री बनकर काफ़ी साल तक मज़े लेते रहे। 3 बजे की चाय के साथ राजनीतिक वीडियो देखना ना भूलें दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सिलसिला अंतहीन है, चलता रहेगा, क्योंकि राजनीति कभी रुकती नहीं है। नमस्कार।